स्वागत है आप सभी का इंग्लिश वोरस पर। अगर आप सभी को इंग्लिश पढ़ने और समझने में दिक्कत आती है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो के दौरान हम एक स्टोरी डिस्कस करेंगे और स्टोरी के साथ साथ हम एक एक वर्ड की वर्ड मीनिंग, टेंसेस, एक्टिव पैसिव के स्ट्रक्चर सब कुछ जानेंगे, जिससे आपकी ओवरऑल इंग्लिश अच्छी हो। चलिए हम शुरू करते हैं। इफ़ आई वर अ साइंटिस्ट, ऐसे स्ट्रक्चर इंग्लिश में हमेशा काल्पनिक चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। जैसे इसका मतलब होगा अगर मैं एक वैज्ञानिक होता, तो इसको हम लिखेंगे इफ़, अगर आई, मैं एक वैज्ञानिक होता। द परसूट ऑफ नॉलेज, यहाँ देखिए द डेफिनेट आर्टिकल, किसी चीज़ को निश्चित करने के लिए या डेफिनेट बनाने के लिए हम द यूज़ करते हैं। परसूट मतलब होता है ज्ञान, या हम लक्ष्य भी समझ सकते हैं। ऑफ का नॉलेज, ज्ञान, तो यहाँ हम केवल लक्ष्य समझेंगे। तो ज्ञान का लक्ष्य कैरीड ऑन, ये देखिए ये एक फ्रेजल वर्ब है। मेन वर्ब का जो हिस्सा है इसमें ईडी लगा है, जिससे ये बताता है कि पास्ट टेंस है। कैरीड ऑन मतलब आगे बढ़ाया गया। बाय, द्वारा। द, फिर से डेफिनेट आर्टिकल, साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों। इसका मतलब है ज्ञान का लक्ष्य आगे बढ़ाया गया वैज्ञानिकों के द्वारा। फॉर द पास्ट सेवरल सेंचुरीज, फॉर मतलब होता है के लिए, पास्ट बीते, सेवरल अनेक, सेंचुरीज मतलब होता है सदियों। हैज़ प्रोड्यूस्ड, इस चीज़ ने, जो ज्ञान का लक्ष्य बढ़ाया गया उसने प्रोड्यूस किया मतलब उत्पन्न किया है। यहाँ देखिए हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। इसका मतलब हुआ उत्पन्न, या उत्पन्न ही समझेंगे, उत्पन्न किया है। रिजल्ट्स मतलब होता है फल। विच हैव प्रोड्यूस्ड, जिसने, हैव प्रोड्यूस्ड, यहाँ देखिए फिर से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंस आ रहा है, और ये हैव इसलिए लगा है क्योंकि विच, जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है, वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। डिफरेंट रिएक्शंस, जिसने दिया है अलग अलग, रिएक्शंस मतलब होते हैं प्रतिक्रियाएं। इन में डिफरेंट अलग अलग, सेक्शंस हिस्से, ऑफ मतलब के, सोसाइटी मतलब होता है समाज। तो इस चीज़ ने अलग अलग रिजल्ट दिए हैं, जिसकी वजह से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं समाज के अलग अलग हिस्सों से। देयर आर ले पीपल, इसका मतलब है देयर आर, ये देखिए देयर हमेशा स्टेट बताने के लिए यूज होता है, ऐसे सेंस में अवस्था बताने के लिए। तो देयर आर है आलसी, ले मतलब आलसी होता है, या हम कह सकते हैं निठल्ला, लोग। हु कंसीडर, जो मानते हैं। यहाँ देयर आर पूरे का मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि है, अवस्था बता रहा है किन लोग का, आलसी लोगों का, जो मानते हैं साइंस, विज्ञान को, टू बी होना, द फोर रनर, इसका मतलब होता है अग्रदूत, ऑफ ऑल कंफर्ट, सभी आराम का। तो इसका मतलब हुआ कुछ ऐसे आलसी लोग भी हैं जो मानते हैं विज्ञान को सभी आराम का अग्रदूत, इसके साथ साथ उन्नति के भी, और प्रॉस्पेरिटी मतलब संपन्नता, वो सभी उन्नति और संपन्नता का भी अग्रदूत साइंस को मानते हैं। ऑन द अदर हैंड,
दूसरी तरफ, ये पूरा एक साथ हम यूज कर सकते हैं, इसका मतलब होता है दूसरी तरफ। देयर आर मेनी गुड पीपल, है कुछ अच्छे लोग, यहाँ कुछ नहीं, मेनी का मतलब होता है कई, है कई अच्छे लोग, हु जो, लुक अपॉन देखते हैं, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है देखना या किसी चीज को मानना। साइंस विज्ञान, एज द चीफ की तरह, प्रमुख, कॉज कारण, ऑफ द सफरिंग्स कष्टों का, ऑफ का, ह्यूमैनिटी टुडे मानवता आज की। तो इसका मतलब ये हुआ, ऐसे ही भी कुछ अच्छे लोग हैं जो देखते हैं विज्ञान को एक प्रमुख कारण सारे मानवता की कष्टों का आज के समय में। द डिबेट, इसका मतलब होता है बहस। हैज़ बीन रेजिंग, ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, हैज़ के साथ बीन लगा है जो परफेक्ट का सेंस देता है, हैज़ प्रेजेंट का, रेजिंग किस, ये वर्ब है इसमें आईएनजी है तो ये कॉन्टिन्यूअस का, तो इसका मतलब हो रहा है उग्र होती रही है। फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से, तो इसका मतलब ये हुआ इस चीज पे बहस जो है वो एक लंबे समय से उग्र होती रही है। बट लेकिन, वाइल जबकि, पीपल टॉक एंड आर्ग्यू लोग बात और बहस करते हैं, साइंस विज्ञान, गोज ऑन मतलब जारी रखता है, टेकिंग लॉन्ग स्ट्राइड्स, टेकिंग लॉन्ग स्ट्राइड्स मतलब लंबे सफलता पाना या उन्नति हासिल करना। टेकिंग लॉन्ग स्ट्राइड्स का मतलब होता है लंबी सफलता पाना या उन्नति हासिल करना। इसका ओवरऑल मतलब ये हुआ, जबकि लोग बहस और बात भी करते हैं लेकिन विज्ञान को इससे फर्क नहीं पड़ता, वो लंबी सफलता और उन्नति हासिल करता रहता है। ब्लिसफुली, इसका मतलब होता है आनंदपूर्वक। इग्नोरेंट मतलब होता है अनभिज्ञ, जब आप किसी से कोई मतलब नहीं हो, आपको पता ना हो तो उसको हम कहते हैं इग्नोरेंट। ऑफ द प्रेजेस मतलब प्रशंसाओं का, और या द एब्यूजेस गालियां या कमियां। हीप्ड ऑन इट्स हेड, जो इसके वास्ते या मत्थे पर गढ़ी गई हैं। थोपी जाती हैं, थोपी जा चुकी हैं। इसका ओवरऑल मतलब ये हुआ, जब लोग बातचीत और बहस करते हैं लेकिन विज्ञान जारी रखता है लंबी सफलता और उन्नति हासिल करना, इस बात से अनभिज्ञ होकर आनंदपूर्वक कि उसकी कितनी प्रशंसा हो रही या उसकी कितनी कमियां लोग इसके मत्थे चढ़ा रहे हैं या गिनी जा रही उसके प्रति।